नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश टंडन आज आपको स्टार्स वॉर के इस दूसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की कुंडली किस तरह महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देगी। आप ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि कैसे मोदी जी और उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में केतु, राहु, मंगल व शनि की एक जैसी दशाएं कोरोना का एक जैसा असर दिखा रही हैं। मित्रों, हमारे देश में सामान्यतः वैदिक ज्योतिष का अधिक प्रचलन है, जो लगन कुंडली को अपना आधार मानती है। आपने भी शायद अभी तक अपनी लगन कुंडली को ही देखा होगा। कस्प कुंडली सिर्फ केपी सिस्टम की देन है। ठाकरे जी की कुंडली से पहले आप इन दोनों सिस्टम्स को पता लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक सरल खगोलीय तथ्य है कि हमारी आकाश गंगा या ज़ोडिएक बेल्ट के 360 डिग्री के घेरे में 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह आते हैं। वैदिक सिस्टम इस 360 डिग्री की आकाश गंगा को 30 डिग्री के 12 घरों में बांट देता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर हर समय गोल घूमती रहती है और 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। इसलिए वैदिक सिस्टम 12 राशियों को भी 30 डिग्री या 120 मिनट की एक राशि के आधार पर बांट देती है। मेरी दृष्टि से ये दोनों एजम्पशंस बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है या टिल्टेड होती है एक लट्टू की तरह। इसलिए उसके घुमाव में कोई भी राशि का 30 डिग्री के हिसाब से होना बहुत ही मुश्किल है। अलग अलग स्थान पर उसके लैटिट्यूड के हिसाब से कुछ राशियां तो 45 डिग्री या 180 मिनट की और कुछ मात्र 15 डिग्री या 60 मिनट की ही रह जाती हैं। इसलिए कुंडली के निर्माण में एग्जैक्ट जन्म स्थान को आधार माना जाता है। एग्जैक्ट जन्म समय से शुरू होती है जीवन की शुरुआत, जिसको हम कुंडली के पहले घर की एग्जैक्ट डिग्री से जानते हैं। और यही स्टार्टिंग पॉइंट फर्क डाल देता है दो जातकों के जीवन में। प्रत्येक घर के स्टार्टिंग पॉइंट को ही कस्प कहते हैं। यदि एक राशि लंबी हो तो एक घर के अलावा दूसरे घर का भी हिस्सा कवर कर लेती है, जिससे वह घर वास्तव में इतना ही बड़ा हो जाता है। यानी यो कहें कि एक घर का एरिया उसके खुद के स्टार्टिंग पॉइंट से अगले घर के स्टार्टिंग पॉइंट तक हो गया। 30 डिग्री का तो रहा ही नहीं। ठाकरे जी की कुंडली में उनके जीवन की शुरुआत हुई प्रातः 10:14 से, यानी ज़ोडिएक के 155 डिग्री 34 मिनट 43 सेकंड से। सिर्फ जन्म समय के इस बिंदु ने ही इनको एक राज्य का प्रमुख बना दिया। लगन कुंडली तो एक से ही बनी उन अनेक जातकों की जिनका जन्म उस 120 मिनट के दौरान मुंबई में हुआ, किंतु फर्क आ गया ठाकरे जी के एक अलग कस्प से। कन्या राशि का उदय उस दिन मुंबई के पूर्वी क्षितिज पे प्रातः 9:52 से हो गया। हम इनके जीवन की शुरुआत यहां से कैसे मान सकते हैं? सभी एस्ट्रोलॉजर्स से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी ज्योतिष फोरकास्ट में कस्प चार्ट को प्रयोग करना शुरू करें। इससे आपको शक्तियां एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ठाकरे जी की लगन कुंडली को, जिसमें मंगल 9वें स्थान को सिग्निफाई कर रहा है, जो कुंडली का सबसे बेस्ट हाउस है। परंतु वास्तविकता में वह तो जन्म के मंगल के 8वें स्थान में ही चला गया,
जिसको कुंडली का नाश स्थान कहते हैं। इसी वजह से मंगल ने अपने 20 दिन के पीरियड में महाराष्ट्र में कोरोना की नींव रखनी शुरू कर दी। लगन कुंडली के आधार पर तो ये ठाकरे जी का बेस्ट टाइम हुआ, परंतु कष्ट जाप के हिसाब से यह रहा सबसे खराब पीरियड। ठीक इसी आधार पर गुरु भी एक्चुअली तीसरे घर में है, चौथे में नहीं। चलिए अब दशाओं के इस तुलनात्मक टेबल को देखते हैं। किस तरह मोदी जी और ठाकरे जी की लगभग एक जैसी वर्तमान ग्रह दशा एक जैसा परिणाम दे रही है। करंट दशा दोनों की, केतु की और मंगल व राहु की समय अवधि भी डेट वाइज लगभग एक जैसी। आप यहां डेट्स को खुद चेक कर रहे हैं। दोनों की एक जैसी डेट्स में मंगल, राहु, केतु और शनि की भीषण विनाशकारी लीला। चलिए अब देखते हैं वर्तमान ग्रह दशा ठाकरे जी। केतु की 11 महीने 6 दिन की मेन दशा की शुरुआत 22 नवंबर 2019 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2020 तक रहेगी, जो महाराष्ट्र को कोरोना पीड़ित रखेगी। केतु 7वें स्थान का जो मारक स्थान है और 6ठे का जो रोग स्थान है, इन घरों का सूचक है। उसका सबलॉर्ड खुद शनि ही है, और वो भी दूसरा स्थान जो मारक स्थान और 6ठा स्थान जो रोग स्थान है, इनका सूचक है। केतु के मेन पीरियड में मंगल के 20 दिन के सब पीरियड ने, जिसकी शुरुआत 23 मार्च को हुई और 12 अप्रैल तक चलेगी, इसने महाराष्ट्र में कोरोना की मजबूत नींव रख दी। मंगल खुद कुंडली के सबसे खराब स्थान यानी 8वां जो नाश स्थान है और 6ठा जो रोग स्थान है, इसका सूचक है। इसका सबलॉर्ड गुरु भी 7वें स्थान का जो मारक है और 6ठे स्थान का जो रोग है, इन दोनों का सूचक है। 21 मार्च को 9000 लोगों की जमात खत्म हुई। आप नोट करिएगा 21 मार्च को, जिसमें सबसे अधिक 1325 जमाती महाराष्ट्र से थे। ये मौत बनकर ठाकरे जी के मंगल के पीरियड के अनुसार 23 मार्च को महाराष्ट्र पहुंच गए और वहीं से इन्होंने मौत को फैलाना शुरू कर दिया। 23 मार्च के 108 केसेस 12 अप्रैल तक 918 केसेस बन गए। अब शुरू हुआ राहु का खराब 50 दिन का पीरियड 12 अप्रैल से। राहु दूसरे स्थान का जो मारक स्थान है और 12वें का जो हॉस्पिटल का स्थान है, इन दोनों स्थान का सूचक है। उसका सबलॉर्ड भी खुद शनि ही है, जो दूसरे स्थान का और 6ठे स्थान का सूचक है। इसी कारण 12 अप्रैल के 918 केसेस आज 45,000 के पार हो गए और 2 जून तक राहु की दशा रहने तक यह आंकड़ा 55,000 को पार कर जाएगा। इसके बाद के गुरु और शनि के पीरियड जो 10 सितंबर तक चलेंगे, कोरोना की स्थिति में कोई राहत नहीं आने देंगे। इसके बाद का बुध का पीरियड जो 10 सितंबर से शुरू होगा, इसमें थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी, क्योंकि बुध अच्छे घरों का सूचक है। परंतु प्रभावी रूप से कोरोना का असर कम होने लगेगा 28 अक्टूबर से महाराष्ट्र में, जैसे ही ठाकरे जी की कुंडली में केतु का पीरियड खत्म होगा। इसके उपरांत गुरु की महादशा में शुक्र के 24 महीने 17 दिन की दशा महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत शुभ साबित होंगे। शुक्र का सबलॉर्ड खुद शुक्र ही है, जो 9वें, 10वें और 11वें स्थान के सूचक हैं, जो कुंडली का सबसे बेस्ट हाउस होते हैं। मित्रों, कोरोना का लॉकडाउन आपके लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनने लगा है, क्योंकि आप खुद ही एस्ट्रोलॉजी के सबसे बेस्ट सिस्टम यानी केपी को जानने लगे हैं।
हमारे 6 मई के एपिसोड में दी गई भविष्यवाणी, जिसमें मैंने कहा था कि चीन का इंडस्ट्रियल वर्चस्व अब टूटेगा और इसका लाभ भारत को मिलेगा, यह सही साबित होने लगा 12 मई से, जिसमें मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज हमारे देश को दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इमरान खान की कुंडली को, जो पाकिस्तान में कोरोना के संदर्भ में स्थितियों को क्लियर करेगा। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में या हमारी ईमेल आईडी में लिख सकते हैं। हमारे एपिसोड्स को लाइक करें, शेयर करें, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी कोशिश रहेगी आपको सिर्फ दी बेस्ट सिस्टम को बताना और समझाना। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।